इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सभ्यताओं की किस्मत तय कर देते हैं। 1509 ईस्वी अरब सागर की लहरों पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने एशिया की सदियों पुरानी समुद्री सत्ता को डुबो दिया और यूरोप को दुनिया का नया मालिक बना दिया। इस युद्ध का नाम था दीव का युद्ध। सदियों पुरानी समुद्री दुनिया। यूरोप के आने से पहले हिंद महासागर किसी एक साम्राज्य का नहीं था। यहाँ राज करते थे अरब व्यापारी, मिस्र के जहाज, गुजरात के सौदागर और भारत के समृद्ध बंदरगाह। मसाले, कपड़ा, सोना सब कुछ लाल सागर और अरब सागर के रास्ते यूरोप तक पहुंचता था। लेकिन यूरोप इससे खुश नहीं था। पुर्तगाल का प्रवेश, व्यापार नहीं, कब्जा। 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा, लेकिन पुर्तगाल व्यापारी बनकर नहीं आया था, वो तोपें लेकर आया था। उनका साफ इरादा था मसालों पर कब्जा, पुराने व्यापारियों को खत्म करना, समुद्र पर केवल एक झंडा लहराना, और वो झंडा था पुर्तगाल का। अत्याचार और विरोध। पुर्तगालियों ने व्यापारिक जहाज़ों को लूटा, बंदरगाहों पर जबरन कर वसूला, जो नहीं माने उन्हें डुबो दिया। इससे भड़क उठे मिस्र का मामलुक सल्तनत, गुजरात का सुल्तान, कालीकट का जमोरिन और पर्दे के पीछे उस्मानी तुर्क भी सक्रिय हो गए। अब युद्ध तय था। चौल का युद्ध, चिंगारी। 1508 में चौल के पास पहली बड़ी नौसैनिक भिड़ंत हुई। इस युद्ध में मारा गया पुर्तगाली वाइसरॉय का बेटा लॉरेंजो द अल्मेड़ा। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पुर्तगाल के लिए अपमान था। बदले की कसम। उसके पिता फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा ने समुद्र की ओर देखकर कहा, मैं शोक नहीं मनाऊंगा, पहले बदला लूंगा। अब दीव युद्ध की ओर बढ़ रहा था। दो शक्तियां आमने सामने। एक ओर 18 पुर्तगाली युद्धपोत, भारी तोपों से लैस, अनुशासित सैनिक, युद्ध के लिए बने जहाज। दूसरी ओर लगभग 200 जहाज, मामलुक, गुजराती और कालीकट की संयुक्त शक्ति। संख्या अधिक लेकिन तोपें कम, और यही फर्क इतिहास लिखने वाला था। 3 फरवरी 1509 दीव का युद्ध। अरब सागर में सूरज उगा और साथ ही नरसंहार। पुर्तगालियों ने दूरी बनाकर तोपों की आग बरसाई। लकड़ी के जहाज आग के गोले बन गए। संयुक्त बेड़ा जहाज़ों पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार तोपों ने उन्हें चीर दिया। समुद्र लाशों और टूटे मस्तूलों से भर गया। निर्णायक परिणाम, कुछ ही घंटों में मामलुक नौसेना नष्ट, सैकड़ों जहाज डूबे, एशिया की समुद्री शक्ति समाप्त, पुर्तगाल विजयी हुआ। इतिहास की दिशा बदल गई। इस एक युद्ध के बाद लाल सागर का व्यापार ढह गया। समुद्री रास्ते यूरोप के हाथ चले गए। एशिया रक्षात्मक हो गया। इसके बाद आए डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। ये केवल दीव की हार नहीं थी, ये उपनिवेशवाद की शुरुआत थी। भारत पर प्रभाव। भारत के शासकों ने जमीनी युद्ध सीखे थे, समुद्री युद्ध नहीं, और यही भूल आने वाली सदियों तक भारी पड़ी। दीव का युद्ध सिर्फ जहाज़ों की टक्कर नहीं था, ये था पुराने विश्व का अंत, नए विश्व का जन्म और समुद्र पर सत्ता का बदलाव। अगर दीव में ये युद्ध न होता तो शायद इतिहास की किताबें आज कुछ और कहती। इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि जो समुद्र को भूलता है वो सत्ता भी खो देता है।